हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक फॉर्म करेंगे हम, देन अनदर सब्स्टिट्यूशंस करेंगे कि फंक्शन की सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म है, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया है, एक्स रेज टू पावर एन का इंटेग्रल है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ओके, इसी से ही ये फॉर्म तैयार होगी। एक्स की जगह पे अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर आएगा, जैसे ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर कोई भी पावर आए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। यहाँ डिनोमिनेटर में ही आएगा इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ जो भी होगा वही हमने लिख देना है, प्लस सी। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस थ्री रेज टू पावर 4। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आएगा 2x माइनस थ्री रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट है 2 प्लस सी, एंड देन सॉल्व करके ये आ जाएगा 5 इंटू टू इज 10 प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई फॉर्म, ये रह गई थी पिछले पार्ट में इसलिए इसमें की है मैंने। देन टाइप नंबर फर्स्ट में आएगा ये। देखिए, इसमें जो भी हमारे पास इंटेग्रेशन, जैसे एग्जांपल के लिए समझा देती हूँ, इंटेग्रल ऑफ ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसी फॉर्म्स आएंगी। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें एक फंक्शन होगा और साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी इसमें ही प्रेजेंट होगा। ओके, जैसे अगर tan इनवर्स एक्स हुआ, जैसे इसको हम फंक्शन एज्यूम करेंगे, tan इनवर्स एक्स अगर होगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जरूर होगा उसमें। ओके, सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स अगर हुआ तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जरूर होगा। लॉग एक्स अगर हुआ तो 1 अपॉन एक्स होगा। ई रेज टू पावर एक्स होगा तो साथ में एक और ई रेज टू पावर एक्स होगा ही होगा। ओके, देन अगर रूट एक्स हुआ तो 1 अपॉन रूट एक्स की फॉर्म आएगी इसमें भी। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें करना क्या है, हमने सब्स्टिट्यूट कैसे करना है इसको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो भी फंक्शन होगा, जैसे tan इनवर्स एक्स पता चल गया हमें कि tan इनवर्स एक्स इज अ फंक्शन, सो हमने क्या करना है, tan इनवर्स एक्स को हमने t पुट करना है। ओके, देन इसका डेरिवेटिव लेना है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, डी एक्स साथ में लिखना है इज इक्वल टू, एंड टी का डेरिवेटिव लिख देना है हमने डी टी। ओके, चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे tan इनवर्स एक्स का अगर हमने डेरिवेटिव लेना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। देन डी एक्स को इधर लिख लेना है हमने, और हमारे पास आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, देन अब इस इंटेग्रल को हम चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ टी, क्योंकि ये है टोटली इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो एक्स को हमने रिप्लेस करना है अब टी में। ओके, तो ये बनेगा ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स को क्या पुट किया हमने, टी, तो ये आ गया ई रेज टू पावर टी, एंड देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी, इसकी जगह पर हमने लिख देना है डी टी। ओके, अब हम इंटेग्रल कर रहे हैं ई रेज टू पावर टी का विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका क्या आएगा, ई रेज टू पावर टी प्लस सी, ये आंसर आ गया। ओके, अब टी को बैक हमने पुट करना है tan इनवर्स एक्स, ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो। अब इसमें देखिए log x के साथ क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो हमारे पास log x भी है एंड 1 अपॉन एक्स भी है। ओके, देन इसमें हमने पुट करना है log x को t, देन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सभी में ऐसे ही लिखना है, पहले इसका डेरिवेटिव जैसे 1 अपॉन एक्स आ गया, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू, देन टी का आ जाएगा डी टी। क्लियर, अब इसको चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ टी, एंड दिस विल बी इंटेग्रल कॉस log x को हमने पुट किया t, एंड 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह पर हमने लिखना है डी टी। ओके, अब हम इंटेग्रल करेंगे cos t का विद रिस्पेक्ट टू t, एंड cos का इंटेग्रल क्या होगा, साइन, पॉजिटिव साइन होगा इसमें, साइन t प्लस c, एंड दिस इज इक्वल टू साइन, एंड t की जगह पर क्या लिखेंगे, बैक log x प्लस c, ऐसे करना है इनको क्वेश्चंस को। ओके, आगे 1-2 क्वेश्चन और भी करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें मैंने टोटल 6 पार्ट्स लिए हैं जिसमें सभी तरह की फॉर्म्स आ जाएंगी। ओके, जैसे फर्स्ट में है tan इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे फर्स्ट पेज के ऊपर मैंने सभी फॉर्म्स बताई हैं कि साथ में उनके ऐसे डेरिवेटिव होने चाहिए। ओके, जैसे tan इनवर्स एक्स आ गया तो हमने देखना है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए बीच में। ओके, अगर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो देन दिस इज क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, देन इसमें पहले की तरह ही हमने tan इनवर्स एक्स को पुट करना है t, पुट
tan इनवर्स x इज इक्वल टू t. दिस विल बी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt. तो ये बनेगा हमारे पास इंटेग्रल tan इनवर्स x को हमने पुट किया t एंड ऊपर क्या है स्क्वायर. ओके, देन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt एंड दिस विल बी. अब t स्क्वायर का हमने इंटेग्रल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t. तो ये कितना आएगा t³ 3 प्लस c. बैक हमने t को पुट करना है अब tan इनवर्स x. तो ये बनेगा tan इनवर्स x की होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c. ये आ गया आंसर. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट है. इसमें भी सेम हमने यही स्टेप्स करने हैं, ये स्टेप सेम रहेंगे इसमें भी. एंड इंटेग्रल बनेगा इंटेग्रल साइन इनवर्स. इसमें भी हमने ऐसे पुट करके दिखाना है पहले. ओके, देन साइन tan इनवर्स को पुट किया हमने t. देन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या आ जाएगा dt. नाउ साइन का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा माइनस कॉस t प्लस c. अगेन माइनस कॉस t को हमने पुट किया अगेन tan इनवर्स x प्लस c. So your answer. Okay, now third part is, देखिए थर्ड पार्ट क्या है इसमें e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर x प्लस 2. पिछले पेज में मैंने बताया कि अगर e रेज टू पावर x होगा तो साथ में उसका डेरिवेटिव भी होगा e रेज टू पावर x ही होगा. ओके, अब क्या करना है हमने e रेज टू पावर x को क्या पुट करना है t. नाउ पुट e रेज टू पावर x इज इक्वल टू t. देन दिस विल बी e रेज टू पावर x dx इज इक्वल टू dt. ओके, अब हमारे पास जो इंटेग्रल होगा, इंटेग्रल क्या बनेगा इंटेग्रल e रेज टू पावर x dx. अब देखिए e रेज टू पावर x dx, इसकी जगह पर क्या आ गया dt डिवाइडेड बाई t प्लस 2. अब ये फॉर्म कौन सी बन गई इंटेग्रल 1 लीनियर फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू t. इसका डेरिवेटिव क्या हो, इसका इंटेग्रल होगा लॉग मॉडुलस ऑफ t प्लस 2 डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ, ये वो वाली फॉर्म बन गई 1/ax प्लस b वाली फॉर्म है ये. ओके, जिसका होगा लॉग मॉडुलस ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x. अब यहाँ x की बजाय क्या है t और t का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ 1 प्लस c. नाउ बैक t को फिर पुट कर देना है हमने e रेज टू पावर x एंड दिस विल बी लॉग e रेज टू पावर x प्लस 2 प्लस c. ये आ गया आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ फोर्थ पार्ट देखिए. अब फोर्थ पार्ट में क्या है log x भी है इसमें एंड 1/x भी आ गया हमारे पास. ओके, तो इसमें क्या करना है हमने पुट log x इज इक्वल टू t एंड log x का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू dt एंड दिस विल बी इंटेग्रल 1 प्लस log x की वैल्यू t की होल स्क्वायर देन 1/x dx की जगह पर हमने लिखना है dt. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फॉर्म में की है अभी हमने ax प्लस b की होल स्क्वायर आ गया ये. तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा t प्लस 1 की होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ t का कॉफिशिएंट कितना है 1 प्लस c. नाउ बैक t को हमने पुट कर देना है log x. दिस विल बी log x प्लस 1 की होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c. ये आ गया आंसर. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए. इसमें है इंटेग्रल e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसमें फंक्शन क्या हुआ साइन इनवर्स x एंड इसका डेरिवेटिव है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो हमने साइन इनवर्स x को पुट कर दिया t, देन डेरिवेटिव लिया इसका दोनों साइड के ऊपर. तो हमारे पास आ गया 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt. ओके, एंड इंटेग्रल में बन जाएगा e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x को हमने t पुट किया देन 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर dx d इज इक्वल टू dt आ गया. ओके, एंड देन e रेज टू पावर mt का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू t आएगा e रेज टू पावर mt डिवाइडेड बाय m मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ t प्लस c. सॉरी, देन t को हमने बैक पुट किया साइन इनवर्स x. ये आ गया आंसर. क्लियर. ऐसे इसको फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करना है हमने. एंड नाउ लास्ट पार्ट है जो इसमें करना है हमने. देखिए अगर cot x हुआ तो हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर x जरूर होगा और अगर tan x हुआ तो सेकेंट स्क्वायर x होगा. तो इन दोनों में ही हमने क्या करना है फंक्शन को t पुट करना है. इसमें फंक्शन क्या होगा cot x. तो cot x को हमने पुट कर दिया t, देन हमारे पास आ गया डेरिवेटिव करके माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt एंड दिस विल बी इक्वल टू, और हमारे पास अब सॉल्व करके आएगा इंटेग्रल कोसेकेंट स्क्वायर x
dx जो बनेगा दिस इज माइनस dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t, कॉट को हमने पुट किया था t, तो ये आ जाएगा हमारे पास t, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू, ये फॉर्म बन गई हमारे पास 1 अपॉन लीनियर फैक्टर, एंड 1 अपॉन लीनियर फैक्टर का इंटेग्रल होता है लॉग मॉडुलस ऑफ लीनियर फैक्टर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ t प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t प्लस c। बैक हमने t को पुट किया कॉट x, ओके। बैक t को हम पुट कर देंगे कॉट x और हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस लॉग कॉट x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कैसे सब्स्टिट्यूशन कैसे लगानी है हमने फंक्शन की। सिंपली इसमें एक ही फंडा है कि फंक्शन को t पुट करना है, देन उसका डेरिवेटिव लेना है और उस हमारे पास वही आंसर, वही सेम फॉर्म बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।